नमस्कार। आज दिल्ली दंगों का सबसे बड़ा पर्दाफाश होने जा रहा है। काफिरों को मारो जन्नत मिलेगी वाली साजिश का पर्दाफाश होने जा रहा है। दिल्ली दंगों का मुस्लिम भड़काओ हिंदुओं को मारो प्लान आज आपके सामने आएगा। दंगों का सच आज आपके सामने आएगा। हिंदुओं को काफिर कह मुसलमानों से मरवाया गया किस तरीके से, इसका सबूत मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। कैसे ट्रंप के दौरे के दौरान भारत की छवि खराब करने की साजिश रची गई। दंगों के लिए विदेश से किस तरीके से पैसा लाया गया और दिल्ली दंगों के विलन का होगा आज पर्दाफाश। जाकिर नाइक से लेकर ताहिर हुसैन और टुकड़े टुकड़े गैंग तक। पहले समझिए आज की बहस के सवाल, जो हमारा हैशटैग है एंटी हिंदू दिल्ली राइट्स कंस्पिरेसी। पहले मैं आपको सवाल बताना चाहता हूं, आज की बहस के सवाल क्या है वो समझिए। दिल्ली के दंगों के लेकर ये सवाल, इस्लामोफोबिया कहने वाले पहले हिंदुओं की हत्या की साजिश पर अब क्या कहेंगे, ये पहला सवाल। दिल्ली दंगों में हिंदुओं को काफिर बताकर हत्या करने की जो साजिश की वो किसने रची, वो ये दूसरा सवाल। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को निशाने पर बनाया गया, ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, मुसलमानों को इस्लामोफोबिया से डराने वाले अब क्या इस पूरी साजिश पर चुप रहेंगे। और पांचवा सवाल, विदेश से पैसे लेकर देश तोड़ने की साजिश दरअसल कौन रच रहा था। इन 5 सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और मैं उनका परिचय आपको करा देना चाहता हूं। एक बार देखिए, बीजेपी से शाजिया इल्मी, यासिर जिलानी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से मेरे साथ ऋषि मिश्रा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कांग्रेस का समर्थन करते हैं। इफरा जहां कश्मीरी एक्टिविस्ट भी जुड़ने वाली है और सारिम अली खान जामिया और शाहीन बाग मूवमेंट के समर्थक भी जुड़ने वाले। पर उससे पहले मैं प्लाज्मा स्क्रीन पर जाकर आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल क्या कनेक्शन था, जिहादी जन्नत कनेक्शन आपको समझाना चाहता हूं। इस प्लाज्मा स्क्रीन पर आकर देखिए, दिल्ली दंगों का जिहादी जन्नत कनेक्शन दरअसल था क्या, मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगा। जो चार्जशीट पुलिस ने दायर की है, काफिरों को मारो जन्नत जाओगे, ये साजिश का पर्दाफाश हुआ है दिल्ली पुलिस की साजिश में। शिव विहार में जो दंगे हुए थे उसमें चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है दिल्ली की पुलिस ने। क्या खुलासा किया है? शिव विहार में हिंदुओं को जानबूझकर निशाने पर लाया गया, ये बड़ी साजिश। मैं आपको समझाऊंगा आगे। 4 दंगाइयों ने जो हिंदू विरोधी नारे लगाए और मुसलमानों को भड़काने का काम किया, ये दिल्ली पुलिस अपने चार्जशीट में कह रही है। कौन है वो दंगाई? देखिए, राजधानी स्कूल, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो फैसल फारूकी की स्कूल थी उसमें उसकी छत से सीधा निशाना किया गया हिंदुओं की दुकानों पर और हिंदुओं के घरों पर दंगाइयों द्वारा, ये दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में कह रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हिंदुओं के घर को और दुकान को पेट्रोल बॉम्ब फेंककर टारगेट किया गया, यह भी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कह रही है। आगे बताते हैं, दंगाई सलमान, आरिफ, जावेद, सैफी और परवेज नाम के जो दंगाई है, इन्होंने नारे लगाए और नारे क्या थे? काफिरों को मारो जन्नत मिलेगी। मतलब कि एक तरीके से इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को भड़काया गया। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, ये दिल्ली पुलिस कह रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफिरों को मारो जन्नत मिलेगी वाले संदेश, मैसेज और वीडियो वायरल करवाए गए। तो दरअसल जन्नत जिहाद कनेक्शन जो है, जिहाद जन्नत कनेक्शन जो है, इस तरीके से सामने आया पूरे इस घटनाक्रम से। अब देखिए, दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश, इसका भी खुलासा आज दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से हो चुका है। क्या था वो खुलासा? कि ट्रंप के भारत दौरे के दौरान जानबूझकर दंगों को भड़काने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई। और उसके प्रमुख जो प्लेयर्स थे वो कौन थे? वो प्लेयर्स थे ताहिर हुसैन, वो थे खालिद सैफी। और खालिद सैफी जो साजिश सामने आ रही है वो ये थी कि आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा को मारे जाने में सबसे प्रमुख भूमिका ताहिर हुसैन ने निभाई। और ये कहा गया है 65/2020 की एफआईआर में। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूं और कौन सी साजिश का खुलासा हुआ है। चांदबाग में जो हिंसा की गई उसकी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि देखिए, उमर खालिद जो जेएनयू के पूर्व छात्र है, ताहिर हुसैन जिनके घर का आपने दृश्य देखा होगा किस तरीके से उनका घर और एक दंगों की फैक्ट्री बन चुका था, खालिद सैफी जो उमर खालिद के साथी है, इंडिया अगेंस्ट हेट नाम का ग्रुप चला रहे थे, जो जाकिर नाइक से भी मिले थे, ये तमाम लोग एक साथ इन्होंने मुलाकात की ट्रंप के दौरे से पहले। इन्होंने उस मुलाकात में यह तय किया कि दंगे करवाए जाएंगे दिल्ली में ताकि ट्रंप के दौरे के दौरान भारत की छवि खराब हो। आगे चलते, आगे की स्लाइड में जो खुलासा किया है देखिए,
पीएफआई से पैसा और संसाधन लिए जाएंगे, ये भी खुलासा कर रही है दिल्ली की पुलिस। तो आप क्रोनोलॉजी को एक तरीके से समझिए कि ये सारे लोग एक साथ आते हैं, मुलाकात करते हैं, ट्रंप के दौरे के पहले दंगे करवाए जाएंगे, ट्रंप के दौरे के दौरान दंगे करवाए जाएंगे और उसके लिए संसाधन पीएफआई से आएगा, ये तमाम चीजें। अब देखिए, अदालत ये बातें अगर दिल्ली पुलिस कह रही होती तो आप कह सकते थे कि शहजाद ये बातें तो केवल दिल्ली पुलिस जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे काम कर रही है हिंदुत्व का एजेंडा साधने के लिए। पर अब मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट, अदालत ने दिल्ली दंगों की साजिश को किस तरीके से माना है। जो दरअसल बात यह है कि सोमवार को ताहिर हुसैन ने बेल के लिए अप्लाई की और उनके लिए एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने क्या कहा है, सुनिए। ताहिर हुसैन ने दंगाइयों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। ये ताहिर हुसैन के रोल के बारे में कह रहे हैं। ताहिर हुसैन ने एक संप्रदाय के लोगों को दंगों के लिए भड़काने का काम किया, ये भी एडिशनल जज कह रहे हैं, सेशंस जज। उसके आगे कहते हैं ताहिर हुसैन एक ताकतवर शख्स है, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उनकी बेल उन्हें नहीं दी गई। और आगे भी अगर आप देखें कि जो कोर्ट ने कहा कि अंकित शर्मा के हत्या के मामले में जो मौजूदा सबूत है, प्राथमिक सबूत है, उससे पता चलता है कि ताहिर हुसैन इस साजिश का हिस्सा थे, उसके मास्टरमाइंड थे। तो ये खुद कोर्ट भी मान रही है एक तरीके से, तो केवल चार्जशीट की बात नहीं है, दिल्ली की कोर्ट भी ये बात मान रही है। और आगे बढ़ते हैं कि इससे पहले भी अगर आपको याद होगा सफूरा जरगर के मामले में, सफूरा जरगर को हाल ही में तो बेल मिल गई क्योंकि दिल्ली पुलिस ने मानवता के आधार पर उस पर अपील नहीं किया या उसके खिलाफ उन्होंने बोला नहीं। पर उससे पहले सफूरा जरगर की जो बेल एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि अगर आग से खेलोगे, लपटों से खेलोगे तो आग फैलने का दोष आप हवा को नहीं दे सकते। तो एक तरीके से दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दो खुलासे कर रही है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई, विदेश से पैसा भी आया, और ये साजिश किन किन लोगों ने रची, ये इसलिए रची गई ताकि भारत की छवि को खराब किया जाए। और ये भी साजिश सामने आ चुकी है कि मुस्लिम भड़काओ, हिंदुओं को मरवाओ, ये एक प्लान चल रहा था। और इस पूरी बातों पर पुष्टि कोर्ट कर रही है। मैं आगे बढ़ूं, डिबेट ओपन करूं मेरे खास मेहमानों के साथ, उससे पहले देखिए रिपोर्ट और उसके बाद बड़ी डिबेट शुरू करेंगे। सच परत दर परत खुलता जा रहा है। हर नई चार्जशीट एक नई साजिश का खुलासा करती है। 24-25 जनवरी को दिल्ली के चांद बाग में जो हिंसा हुई, उस दौरान वहां मौजूद मुसलमानों को जिहादियों की तरह भड़काया गया, उन्हें हिंदुओं की हत्या के लिए उकसाया गया था। मुस्लिम दंगाई काफिरों को मारो, जन्नत मिलेगी जैसे नारे लगाए जा रहे थे। ये ठीक वैसे ही था जैसे कश्मीर में आतंकियों को जिहाद करने पर जन्नत मिलने का झूठा ख्वाब दिखाया जाता है। कश्मीर में आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान जिहादियों को ट्रेन करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, पीओके में लॉन्च पैड के जरिए भारत में उनकी घुसपैठ कराता है। ठीक ऐसा ही कुछ दिल्ली दंगों में किया गया। विदेशी फंडिंग के जरिए दंगाइयों को भड़काया गया, उन्हें हिंदू विरोधी बनाया गया। ताहिर हुसैन जैसे लोगों ने अपने घर को उनके लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। दिल्ली दंगों को मुसलमान विरोधी बताने वाले इन सबूतों पर चुप हैं। उन्हें सांप सूंघ गया है। ताहिर हुसैन, फैसल फारूकी, सफूरा जरगर, पिंजरा तोड़ ग्रुप, मौलाना जाट का तबलीगी मरकज, जाकिर नाइक कनेक्शन, पीएफआई, सबका रोल जांच के बाद साफ होता नजर आ रहा है। हर साजिश, हर अपराध का राज खुलती हुई नजर आ रही है। अब तक की जांच से एक बात बिल्कुल साफ है कि दिल्ली के दंगों की साजिश भारत को दुनिया में बदनाम करने और मुसलमानों को पीड़ित दिखाने और हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए रची गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आज का हमारा हैशटैग है एंटी हिंदू दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी, जिसका पर्दाफाश आज हो चुका है और मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी है। शाजिया, अब क्या बचा? अब तो आज पता चल गया ना कि मुस्लिम भड़काओ, हिंदुओं को मरवाओ वाली दिल्ली दंगों में एक साजिश रची जा रही थी, पर अरुंधति रॉय, सारिम अली खान, इनकी दोस्त इफ्रा जहां जो कुछ देर में जुड़ेंगी, वो सारे लोग क्या कह रहे थे? ये दंगे दरअसल इस्लामोफोबिक अटैक थे, ये हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों पे किए गए दंगे थे। अब जो मैंने आपको सबूत दिखाया है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, उन लोगों के व्हाट्सएप मैसेज, इससे तो पता चलता है काफिरों को मारो, ये बात चल रही थी। शहजाद, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो खुलासे आपने अभी किए हैं, जो सबूत पेश हुए हैं, वाकई में दिल दहलाने वाले हैं। और ये बहुत ही एक खतरनाक, मैं खतरे की अलामत देख रही हूँ, जिस तरह से इस पूरी साजिश को, जो अब साफ है कि ना सिर्फ सुनियोजित थी बल्कि पूरी तरह से प्रायोजित थी। किस तरह से मुसलमानों के जज्बातों को भड़काकर चंद लोगों ने, जिसमें पिंजरा तोड़ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, जेएनयू के कुछ लोग और इसमें उमर खालिद जैसे लोगों की भी मौजूदगी, और उनकी सोच और बाकायदा एक लेफ्टिस्ट वामपंथी नक्सलवादी सोच के साथ साथ भारत में एक तरह का माहौल क्रिएट करना, दंगा फसाद करना, मुसलमान को पीड़ित दिखाना, विक्टिम दिखाना, और बाकायदा इस शब्द ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाकर मजहब को इस्तेमाल कर मजहब को औजार बनाकर बाकायदा हिंदुओं को टारगेट किया गया है। ये जो है, मुझे सुनकर मुझे गुस्सा तो आ ही रहा है शहजाद, लेकिन मेरा दिल, मैं बता रही हूँ, मेरा खून भी खौल रहा है, लेकिन ये दिल दहलाने वाली बात है। मुझे लगता है इस राजनीति से बचने की इतनी जरूरत है। हम अपने देश के साथ क्या कर रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों के साथ, मुसलमान बहनों के साथ क्या कर रहे हैं? ये झूठ की जो सियासत है, मोदी मुखालफत है, मोदी नफरत है, इसमें इतने लबरेज ये लोग हैं कि ये लोग कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। सारिम अली खान, जो आपके तमाम लोग थे जो इस्लामोफोबिया का नैरेटिव बना रहे थे, आज उनका नैरेटिव तो ध्वस्त हो गया। अरुंधति रॉय से लेकर जफरुल इस्लाम खान, उमर अब्दुल्ला, इन तमाम लोगों का जो नैरेटिव था आज वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मुझे बताइए कि ये जो लोग थे वो कह रहे थे काफिरों को मारो जन्नत मिलेगी, इस तरीके से दिल्ली दंगों में लोगों को मारा गया, पर आप लोगों ने एक भी बार किसी हिंदू विक्टिम की बात नहीं की। क्यों सारिम? शहजाद भाई, अब मेरी बात सुने आप। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ इस शेर के साथ। आप पहले ये सुने कि हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हमी से कुआं खुदवाएंगे और हमी पे पानी हराम होगा। आपने जो अपना नैरेटिव एक बनाया हुआ है ना, वो बिल्कुल एक तरफा नैरेटिव है। और जैसे कि बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी आप बोल रही थी कि इनका खून खोल रहा है, तो इन्हें यह बताया जाए कि जो राइट्स हुए हैं उसमें मुसलमान कितने मरे हैं और उसमें हिंदू कितने मरे हैं। ठीक है, जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात की तो 2 मुसलमान कत्ल किया गया, उसमें भी दिखाई दिया कि बजरंग दल और ये जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ग्रुप्स हैं उन्होंने क्या क्या लिखा था कि हमने 2 मुल्लों को मारा, आओ। ठीक है, ये खुद दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप की जानकारी से बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा आप जो बात कर रहे हैं कि इसमें उमर खालिद और खालिद सैफी, ठीक है, आप बात कर रहे हैं, पहली बार मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप के आने की बात 13 तारीख को हुई थी। ठीक है, और ये जो एक रिपोर्ट, एक नैरेटिव सेट किया गया था, ये 8 तारीख का है। तो आपके फैक्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और मैं इनसे पूछता हूँ, शाजिया इल्मी से, कि इनका खून खोल रहा है और इनको जो अब इनको अफसोस हो रहा है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कपिल मिश्रा जाके वहां पे स्टेटमेंट दे रहे तब इनका खून क्यों नहीं खोल रहा था? तब ये कहाँ पे थी? कपिल मिश्रा बोल रही है जो जामिया कमेटी का नाम दे रही है, जेएनयू का नाम दे रही है। जेएनयू में एक कोमल शर्मा नाम का वायरस था, वो आज तक पकड़ा नहीं गया। आपको पता है कहाँ है वो? इनसे पूछे करके बताइए कहाँ है। मेरा आपसे सवाल है, कपिल मिश्रा अगर वहां गए और कपिल मिश्रा ने कहा कि आप ये सब ना कीजिए, सड़क को खाली कराने की जरूरत है, वो बड़ा क्राइम है कि लोगों को मरवाना और जानबूझ के मुसलमानों को भी मरवाना ताकि हिंदू बदनाम हो? कौन सा बड़ा गुनाह है? आप बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, जेएनयू में कोमल शर्मा नाम का वायरस था, उसका कुछ पता है आपको? आपने उसके बारे में क्या बोला? आप देखिए, यहाँ पे बाकायदा मौतें हुई है, आप इधर उधर बात क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं रियलाइज कर रहे हैं? इसी सोच की वजह से, इसी जो आपने लगातार विक्टिमाइजेशन कार्ड खेल रखा है, तासुबात की शिकार है, हमारे साथ क्या हो रहा है, देखो देखो, झूठ पूरा ऋषि मिश्रा किया था। ऋषि मिश्रा, देखिए कैसे फायदा हुआ कुछ।
एक सेकंड, ऋषि मिश्रा और इफ्रा भी जुड़ चुके हैं, पर ऋषि मिश्रा जब तक इफ्रा की लाइन कनेक्ट हो रही है, एक सेकंड सारिम प्लीज मुझे तमाम मेहमानों को शामिल करने दीजिए। ऋषि मिश्रा, ओवैसी ने कहा था दिल्ली दंगों में हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को निशाना बनाया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या असदुद्दीन ओवैसी आकर कहेंगे कि जो लोग इस तरीके से नारे लगा रहे थे कि काफिरों को मारो जन्नत मिलेगी, फैजल फारूकी की स्कूल से, राजधानी पब्लिक स्कूल से हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया, आज ऋषि मिश्रा मुझे बताइए क्यों आपके आंसू नहीं आए उन हिंदू विक्टिम्स के लिए? क्यों आप लोग सिर्फ एक तरफा नैरेटिव चला रहे थे कि सिर्फ मुसलमान मारे गए जबकि 53 भारतीय मारे गए थे? ऋषि मिश्रा। सर्वप्रथम मेरा मानना है दंगाइयों का, अपराधियों का कोई जात धर्म संप्रदाय नहीं होता है। दंगाई होते हैं चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय और जात से बिलोंग करते हो। नंबर 1, आज जो साजिया इल्मी आज घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, इनसे पूछिए दंगाई क्षेत्र में ये कितने बार गई हैं। यदि ये सही में इंसानियत के परोपकारी हैं तो ये दंगाई क्षेत्र में कितनी बार गई हैं। घड़ियाली आंसू मत बहाइए और मोदी का महिमा मंडित देखिए जो जाते हैं अभी आपको नहीं भेजा जाएगा, सीट नहीं खाली है राज्यसभा का। देखिए जो जाते हैं राज्यसभा का सीट खाली नहीं है अभी मैंने लिस्ट देख लिया है, मैंने लिस्ट देखा है, राज्यसभा का सीट खाली नहीं है। आपको बीजेपी आप कितना भी महिमा मंडित कर लीजिए अमित शाह नरेंद्र मोदी का, आपको राज्यसभा नहीं भेजने वाली बीजेपी, आपको राज्यसभा भेजने वाली नहीं है बीजेपी, आपको समायोजित नहीं करने वाली है बीजेपी। आप इंसानियत की बात कीजिए, कपिल मिश्रा आप समावेशी बात कीजिए। आप बीजेपी नेत्री से पहले एक इंसान भी है, हद करते हैं। आप लोग राजनीति रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक सेकंड, शर्म आती है कि आप जैसे सियासतदान हमारे देश। ठीक है ऋषि मिश्रा और शाहजहां इल्मी, एक सेकंड, मेरे पास इफ्रा जहां और यासिर जिलानी अभी रुके अपनी बारी के लिए। हमारे देश में एक सेकंड, यासिर जिलानी एंड फिर उसके बाद इफ्रा जहां। एक सेकंड, कितने दिन ऋषि मिश्रा प्लीज रुक जाइए, मौके से बोलेंगे सब लोग। एक सेकंड, सबको मौका मिलना चाहिए। यासिर जिलानी और इफ्रा जहां आप बोलेंगे। यासिर जिलानी, अगर किसी धर्म नहीं देखते, किसी का धर्म नहीं देखा जाता, तो जावेद अख्तर और अमातुल्लाह खान ने क्या कहा था? ताहिर हुसैन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। बात क्या हो रही थी विदेशी अखबारों में कि देखिए ये हिंदुत्व मॉब्स ने मुसलमानों पर हमला कर दिया, इस तरीके के आर्टिकल्स लिखे गए, इस तरीके की बातें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चलाई गई। क्या ये बातें नहीं चलाई गई? और आज जब सामने आ चुका है कि मुसलमानों को भड़काया गया, उन्हें काफिरों को मारने के लिए नारे दिए गए, उन्हें इस्लाम के नाम पर भड़काकर दंगे करवाए गए, तब आज इफ्रा जहां ना पीएफआई पर बोलेगी, ना शाहरुख पर बोलेगी, ना ताहिर हुसैन पर बोलेगी, ना फैजल फारूकी और जमात के लिंक पर बोलेगी। यासिर, देखिए मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं। अभी हमारे एक को पैनलिस्ट को बड़ा दर्द होने लगा था और वो कोमल शर्मा पता नहीं कौन सा वायरस वहां पहुंच गए थे। जो अभी मौजूदा हाल में दुनिया में जिंदा मसलकी अगर कोई आतंकवादी जिंदा है वो है जाकिर नाइक। खालिद सैफी का क्या संपर्क है उसके साथ, इनसे जरा बाद में पूछिएगा कि क्या क्यों उनके साथ उसकी कोऑर्डिनेशन चल रही थी। जो खालिद सैफी मास्टर माइंड है, इनकी आवाज और इनकी जबान जो है सिल जाएगी। मेरे नेताजी यासिर ऋषि मिश्रा, उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया आपकी बातों में, प्लीज बना करिए, थाली के बैगन मत बना करिए। आप कम से आप जब बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं एक लफ्ज़ से। अरे लाओ तो अरे भैया भगोड़ा, अरे आप चुप हो जाइए। बल्लाई ना एंडरसन से लेकर तमाम लोगों को भगाया था ना आप लोगों ने, एंडरसन को भगाया था ना, एंडरसन को भगाया था नहीं भगाया था नरेंद्र मोदी, आपने भगाया था, कौतरेची को भगाया था नहीं भगाया था, करंट लगाने वाले कौतरेची को भगाया था कि नहीं भगाया था, गृह मंत्री एंडरसन भोपाल गैस कंपनी को भगाया था नहीं भगाया लगाने की बात करते हैं। ऋषि मिश्रा मेरे से ऐसी बिना अरे भैया तर्कहीन बातें मत करिए। एक सेकंड, यासिर फिर उसके बाद इफ्रा। यासिर जिलानी को अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, ऋषि मिश्रा इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। यासिर जिलानी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इफ्रा जहां के पास मुझे सवाल लेकर जाना है। यासिर, देखिए मैंने तो इनसे यही पूछा कि उस खालिद सैफी जो मास्टरमाइंड थे उस पे पैनलिस्ट क्या कहेंगे जो सपोर्ट कर रहे थे। शर्जिल इमाम
शर्जिल इमाम जिसने चिकन नेक की बात करी तिहाड़ जेल में बंद है, इस तरह की सोच जो नौजवान मुसलमानों को भड़काने वाली जो सोच है, जब आपके आवाज को कम कीजिए से निकलती है तो ऐसे पैनलिस्ट, अरे ऋषि मिश्रा, नहीं ऋषि मिश्रा की आपने एक सेकंड, ऋषि मिश्रा बोले, अगर वो लगातार बीच में बोलते रहेंगे उनकी आवाज को आप धीरे धीरे कर दीजिए। यासिर जलानी और फिर उसके बाद इफ्रा जी। यासिर, देखिए मैं ये कह रहा था कि जब शर्जिल इमाम जैसे लोग सामने आते हैं और वो देश के एक टुकड़े को काटने की बात करते हैं, देश के एक टुकड़े को बंद करने की बात करते हैं, नौजवान मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं, देश के अंदर देश में रह के देश से गद्दारी की बात सिखाते हैं, तो ये जो पैनलिस्ट मित्र हैं जो उनका खून खौलने लगता है, बवाल मचाने लगते हैं, बीच में बोलने लगते हैं और तर्कहीन बातें करते हैं, उस वक्त वो क्यों नहीं सवाल उठाते? इफ्रा जहां, मुझे एक बात बताइए, नौजवान बेकसूर नौजवानों के दिमाग में नफरत। इफ्रा जहां एडिशनल सेशंस जज, एक सेकंड यासिर, एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव कहते ताहिर हुसैन ने मुसलमानों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया और उन्होंने एक कौम के लोगों को भड़काया और दंगे करवाए। अब आपको लगता है कि ये कोर्ट भी इस्लामोफोबिक है, मुस्लिम विरोधी है, या इस कोर्ट की बातों पर आप यकीन करेंगी? जी, पहले मैं आपको बता दूं कि एक और भी जज थे, दरमियान नाम था, जिन्होंने कहा पुलिस जो है ये सिर्फ एक यानी मुसलमानों का एंगल ढूंढ रही है, ये दो तरफा कार्रवाई जैसे करनी चाहिए नहीं कर रही है। आपको याद दिला दूं, उन जज ने भी कहा था। दूसरी बात, जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है, सवाल यह है क्या एसीपी, हमारे देश के जो एसीपी हैं AK सिंगला, जिन्होंने कहा था और टीवी पे कहा था कि वो 24 फरवरी को ताहिर हुसैन के घर गए और उनको बचाए, हमारे देश के एसीपी झूठ क्यों बोल रहे थे? क्या इन जज को एसीपी का बयान सुनाया गया? अगर ताहिर मिश्रा को जी, अगर ताहिर हुसैन को उठाया गया तो फिर एसीपी क्यों झूठ बोल रहा था? ये सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे गए थे उनकी बेल प्ली के दौरान, उसको रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। शाजिया इल्मी, मैंने इनसे कहा, जावेद अख्तर और अमानुल्लाह खान ने कहा ताहिर हुसैन को केवल मुस्लिम होने के लिए टारगेट किया जा रहा है, कोर्ट ने इस बात को नकार दिया, पर अभी भी ताहिर हुसैन पर एक शब्द नहीं बोलेगी। देखिए यही प्रॉब्लम है इफ्रा, देखिए कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट नहीं किया है, बेल देने से मना कर दी है। कन्विक्शन एक अलग चीज होती है, यानी उन्हें अपराधी करार देना एक अलग चीज होती है। तीसरी बात, नहीं एक और पॉइंट है, आप कई बार गलत रही है तथ्यों पर। मैं आपको बता दूं कि जफूरा का भी जब बेल जब रिजेक्ट हुआ था, वो वही जज थे जिन जज को आप कोर्ट कर रही थी, जिन्होंने कहा था एक तरफा का मामला चल रहा है। और अभी जो जज हैं, क्या आप उनको एक तरफा मानेंगी, उनकी सोच को? क्या आप मानेंगी कि सब लोग इस्लामोफोबिक है? पुलिस से लेकर सारी जांच एजेंसियां से लेकर सारे आयोग से लेकर सारे जज, चाहे वो सेशंस कोर्ट के हों किसी भी और कोर्ट के हों, क्या आप उस पुलिस थाने की रिपोर्ट को भी गलत मानेंगी जिसमें बाकायदा पता किया गया कि ताहिर हुसैन ने किस तरह से अपनी पिस्तौल निकलवाई थी और जब वापस की थी तो उसमें कार्ट्रिजेस क्या बोल रही हैं आपके हमारे देश के पुलिस के एसीपी झूठ बोल रहे हैं? आपसे बात क्या आप बोल रही हैं कि पुलिस के ही एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस झूठ बोल रहा है? देखिए इफ्रा, मुझे इस बात का यकीन है, इफ्रा मुझे इस बात का यकीन है कि आपको शाजिया जी, मुझे इस बात का यकीन है कि आपको मुसलमानों की ज्यादा फिक्र है। कैमरे क्यों तोड़ रही थी? आप बता दीजिए, आपको तो पुलिस पे बहुत भरोसा है, आप बता दीजिए शाजिया जी, दिल्ली के दंगों में दिल्ली की पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा क्यों तोड़ा? कौन सी पुलिस सीसीटीवी कैमरा तोड़ती है? आप बताइए, कौन सी पुलिस सीसीटीवी कैमरा तोड़ती है? बहुत ही गलत चीज है, एक बहुत ही घटिया चीज है। सीसीटीवी कैमरा मजहब का किसको छुपा रही थी? हमें ये जानना है, क्या मुझे अधिकार नहीं है जानने का कि सीसीटीवी तोड़ के बहुत ही घटिया लोग करते हैं ना, जलील किस्म के लोग, सबसे जलील जो किस्म का इंसान होगा वो मजहब का अल्लाह का इस्तेमाल करेगा दंगे के लिए ना। इसका जवाब शाजिया जी नहीं देंगी, सबसे जलील, क्योंकि सबसे जलील इंसान, सबसे खबीस इंसान, नहीं कहेंगे कि दिल्ली की पुलिस ने कैमरा क्यों तोड़ा, वो क्यों ऐसा नहीं कहती? क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की पुलिस उनके दंगाइयों को बचा रही थी। ऋषि मिश्रा, एक सेकंड, ऋषि मिश्रा सवाल सुनेंगे उसके बाद जवाब देंगे। ऋषि मिश्रा सवाल सुनकर जवाब दीजिए। ऋषि भाई, मेरा सवाल तो सुनिए सर, इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है आप लोगों में? सलमान आरोपी जिसने वीरभान की हत्या की थी तथाकथित रूप से शिव विहार में,
उसका कहना है कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए मुसलमानों को भड़काने वाले और कहने के लिए कि मुसलमानों ये काफिरों को मारो और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब होंगे तब ये करो ताकि देश की छवि बदनाम हो सके। अब मुझे बताइए ऋषि मिश्रा जी कि अब भी आप इसको एक मुसलमान विरोधी दंगा बताएंगे दिल्ली दंगे को? क्या किसी हिंदू को नहीं मारा गया? क्या यह सबूत नहीं है कि हिंदुओं की टारगेटिंग हुई, चुन चुन के उनकी टारगेटिंग हुई? ऋषि मिश्रा, नाम में ऋषि है आपके। जी शाहजाद जी, पूरे सम्मान के साथ आपको कहना चाहता हूं, मैंने शुरू में ही कहा दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। यदि ताहिर हुसैन दोषी है तो ताहिर हुसैन को फांसी पर लटकाइए। अच्छा। क्योंकि देश के सामाजिक समरसता से बड़ा कोई चीज नहीं है। लेकिन क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, जो कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी को जो बयान दिया था, क्या वह सामाजिक सौहार्द को बनाने वाला था? यासिर घूम फिर के ताहिर पर नहीं बोलेंगे, कपिल मिश्रा को बीच में ले आएंगे। मंत्री को यह शोभा देता है। आज मैंने इतना सबूत दे दिया ताहिर हुसैन की, उमर खालिद का, पर फिर भी सुई कपिल मिश्रा पे। ठाकुर बोले देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या यह कर्तव्य है? ये साजिया इल्मी पत्रकार रही है, साजिया इल्मी पत्रकार कम से कम ऋषि मिश्रा पे बोलने पे क्यों करती है? ठीक है ऋषि, यासिर को बोलने दीजिए। मिश्रा से जिसने हमारे यासिर बोलिए सर, यासिर आपको बोलना पड़ेगा वरना मौका नहीं देंगे आपको। साजाद भाई, आप देश के जाने माने एंकर हैं। देखिए ये बोलते रहेंगे, व्यूअर्स कुछ नहीं चाहते हैं। जी अब बोलिए। देखिए ये क्या है, ये इनको क्या है, एक तरफा बोलना है। ये कांग्रेस का डीएनए जिनके अंदर होता है ना, वो सिर्फ एक तरफा बात करता है। इन्हें ये इंसाफ की बात नहीं कर सकते। ये चार्जशीट में अगर बराबर हिंदू बराबर मुसलमान बराबर हिंदू आए हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उस पर चर्चा करेंगे तो ये वोट बैंक के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, ये तुष्टीकरण की राजनीति में पीछे छूट जाएंगे। इसलिए ये इस तरीके की बात करते हैं। इस तरीके ये कोर्ट पे भी सवाल उठा देंगे, पुलिस पे भी सवाल उठाएंगे, लेकिन इंसाफ की बात नहीं करेंगे। इंसाफ की बात करेंगे, इनका जो बचा कुचा वोट बैंक है, वो भी खत्म हो जाएगा। मसला ये है कि ऋषि मिश्रा, आप हताश हैं, निराश हैं, मुझे मालूम है। आप हताश निराश हैं। आप इंसाफ की बात करिए, आप इंसाफ की बात करिए तो स्टैंड कर पाएंगे, नहीं तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आपके प्रधानमंत्री का अपमान करवाइए। आप हताश हैं, नरेंद्र मोदी जी का अपमान करवाइए। निराश हैं। कौन अपमान कर रहा है? आप कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसने कहा था गोली मारे, अगर मारो सालों को कहा था किसी ने? नाम लिया था सवाल उठाया था? नहीं, नाम लिया था किसी एक आदमी का। सारिम अली खान आज सवाल सिर्फ इतना है, सारिम अली खान आज सवाल सिर्फ इतना है कि इस्लामोफोबिया का नैरेटिव बनाने वाले आज चुप क्यों हैं? आज इस पर्दाफाश पे चुप क्यों हैं? आज और क्या सबूत चाहिए कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं को मारा गया? सारिम अली खान आज एक पोजीशन लीजिए, कहां है वो लोग जो मुसलमानों को डरा रहे थे इस्लामोफोबिया के नाम पर? कहां है जो रागनी तिवारी जो फेसबुक पर लाइव थी और जो बकवास बयान दिए जा रही थी, उसके बारे में आपने कोई डिबेट कितनी की है? आप मुझे बताइए। आप मुझे बताया जा रहा है मैं किस बात पर डिबेट करूं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं। मैं रोक रहा हूं सारे, मैं आपको बस हेडलाइंस के लिए रोक रहा हूं। 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं हेडलाइंस के लिए, पर जब हेडलाइंस दिखाकर लौट कर आएंगे तो सवाल आज सिर्फ इतना है कि जब मुसलमान भड़काओ हिंदू मरवाओ प्लान आपके सामने आ चुका है, तब ये सेक्युलरवादी लोग जो शाहरुख को अनुराग बता रहे थे, वो आज कहां छिप रहे हैं? कौन से बिल में छिपे हुए? आज सवाल का जवाब मुझे चाहिए। दिल्ली राइट्स कंस्पिरेसी साजिश, आज उसका पर्दाफाश हो चुका है इंडिया न्यूज पर, क्योंकि हमने आपको सबूत बताए हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को भड़काया गया, काफिरों को मारने के लिए उन्हें हिदायत दी गई और कहा गया कि मारोगे तो जन्नत जाओगे। और इसके अलावा ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, ये बात की पुष्टि कोर्ट खुद ने की है। पर सवाल आज शाज़िया इल्मी इतना ही है कि जिन लोगों ने इस्लामोफोबिया का नैरेटिव पूरी दुनिया में मोदी विरोध के चलते भारत के खिलाफ बनाया, आज वो लोग चुप क्यों हैं? समझना होगा ये एक बहुत बड़ी एक लॉबी है, एक तरीके से ये काम करती है। ये लेफ्टिस्ट लिबरल्स जो हैं पूरी दुनिया भर में, और उनको बहुत इंटरेस्ट के लिए फंडिंग भी मिलती है।
कमाल की बात तो ये है कि जो मार्क्सिस्ट मुल्ला नेक्सस जो बन रहा है, ये बाकायदा मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। और आप देखिए जानबूझकर जिस आदमी ने आदर नहीं है, पूजनीय ऋषि मिश्रा, आप हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं? एक सेकंड ऋषि मिश्रा, बोल सकती मैं बोल रही थी। नहीं एक सेकंड, मैं ऋषि मिश्रा का नहीं थोड़ा भाई, ट्रीटमेंट आप करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ऋषि जी से मिश्रा, आप क्यों हिंदुओं से नफरत नफरत करते करते हैं क्या? आप एक सेकंड, ऋषि मिश्रा को स्क्रीन पर प्रधानमंत्री लाइए, से लगातार बोलने आप की इनकी बीमारी है। प्रधानमंत्री से नफरत एक सेकंड ऋषि मिश्रा, ऋषि जी मुझे नहीं नहीं एक सेकंड शाहजहां, मैं आप ऋषि मिश्रा के करते साथ में अपना ट्रीटमेंट भैया, करूंगा। ऋषि मिश्रा को स्क्रीन पर लाइए। ऋषि मिश्रा चुप रहिए, एक मिनट सवाल आप सुनिए। नरेंद्र मोदी से ऋषि नफरत मिश्रा, क्यों करते हैं? ऋषि मिश्रा सवाल सुनिए। आपको हिंदुओं से नफरत है? हिंदुओं को किसी ने मारा, आपको उसके उनके लिए न्याय नहीं चाहिए? मुझे आप 5 हिंदू विक्टिम के नाम बताइए। नहीं, ऋषि मिश्रा पर कैमरा रहेगा। ऋषि मिश्रा को बोलने की बड़ी आदत है। ऋषि मिश्रा, अब आप मुझे 5 हिंदू विक्टिम्स के नाम बताएंगे तुरंत। मुझे 5 हिंदू विक्टिम के नाम बताइए। बता सकते हैं? मैं बता सकते हैं? आप मुझे बता सकते हैं क्या? मुझे तुरंत बताएंगे, आप मुझे तुरंत बताएंगे कि आपको नरेंद्र मोदी से पता नहीं कि कितने हिंदू मारे गए, ने प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पर सवाल उठाया और सिर्फ उसको क्यों कुछ डिफेंड लोगों कर के रही है काले कारनामों को बचाने के लिए ये लोग आते हैं पैनल पर। शाहजी, अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए। आदरणीय 5 हिंदू विक्टिम के नाम नहीं पता नरेंद्र इनको। मोदी जी को क्यों डिफेंड कर रही है? शाहजिया, 5 हिंदू विक्टिम के नाम नहीं पता, पर यहाँ पर आज आकर इस्लामोफोबिया का झूठा नहीं। बिल्कुल बताएं क्यों आप ये एक्सपोज हो गए, लेकिन एक और चीज की वजह से लोग एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो दंगे से कोई मतलब है, ना दंगा पीड़ितों से कोई फिक्र है। इनको सिर्फ और सिर्फ सियासत सूझती है, इसीलिए इनको नहीं मालूम हिंदू विक्टिम्स के नाम। और मुझे लगता है कि हिंदू और मुस्लिम जो मरे हैं वो सिर्फ इन साजिशकर्ताओं की वजह से मरे हैं। और इन साजिशकर्ताओं के बारे में बता रही हूँ, एक बहुत बड़ी लॉबी है की है, और इसीलिए इससे बचने की जरूरत है। यहाँ पे जो लोग अभी कहते हैं कि मुसलमानों की फिक्र है, हिंदुओं की फिक्र है, कम से कम कहें कि गूगल नहीं कर रहा हूँ, आपका फोटो अपडेट कर रहा हूँ चाहिए इस बात को। गूगल ऋषि मिश्रा गूगल नहीं यासिर अब ऋषि मिश्रा गूगल कर रहे हैं हिंदू विक्टिम के नाम। वो फुल फ्रेम काटूंगा तो दिख जाएगा कि गूगल कर रहे हैं। यासिर, ऐसे तो ये लोग हैं, ये बात करते हैं कि हम धर्म जात नहीं देखते, और देखो हिंदू विक्टिम के 5 नाम नहीं पता। जी, मुझे इसकी सबसे बड़ी देखो गूगल कर रहे हैं, मुस्कुराकर गूगल कर रहे हैं, नीचे देख नहीं पा रहे क्योंकि उनको पता है मैं फुल फ्रेम काट लूंगा तो पता चलेगा। गूगल करते रहिए। चलिए यासिर, आपको अरे भैया मोबाइल ऑफ है मेरा, होने का टिकट भी नहीं मिलेगा। यासिर नहीं देखिए यासिर, अरे आप राज्यसभा चले जाइएगा, इनको कोई लेना देना नहीं है, ना इनको दिल्ली से मतलब है, ना दिल्ली में किस तरीके से नरसंहार हिंदुओं का करा गया उससे लेना देना। इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, अपने वोट बैंक को साधना है, अपना जो तुष्टीकरण प्रधानमंत्री का अपमान करवाएंगे, उसको बरकरार, प्रधानमंत्री का अपमान करवाएंगे समाज के अंदर, प्रधानमंत्री का अपमान करवाएंगे। बेसिक जो चरित्र है प्रधानमंत्री को गाली देगा, ये कुछ कर नहीं सकते। क्या प्रधानमंत्री को गाली देगा? देखिए ये एक ही राग देश के एक नाम इन्होंने रटा हुआ है, प्रधानमंत्री। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं मालूम है। हमारे दिल्ली के दंगों में तो ये लाइव डिबेट में गूगल्स करने लगते हैं। हमारे दिल्ली के दंगों में 50 से ज्यादा लोगों का हमारे दिल्ली के दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उन 50 में से 15 हिंदू थे और 35 मुसलमान थे। अगर आप चाहते हैं तो इन 15 और 35 मुसलमान और 15 हिंदुओं का नाम ले लेती हूं, तो फिर आप कॉमन सेंस से सोच सकेंगे कि अगर ये मुसलमानों ने दंगा सारा कराया होता तो क्या वो ज्यादा मरते। 400 अल्पसंख्यक मुसलमानों के घर जलाए गए। क्या मुसलमानों ने अपने ही 400 घर जला दिए? उसके लिए पेट्रोल कहां से आया, कोऑर्डिनेशन कहां से हुई, उसके व्हाट्सएप ग्रुप किसने चलाए, ये कोई हमें बोलने को तैयार नहीं है। मुसलमानों की 3 मस्जिदें जलाई गई। यासिर भाई 3 मस्जिदें जलाई गई। मस्जिदें मुसलमानों ने अपने घर पे पेट्रोल चला के जलाई। सुन लीजिए, जब मुसलमान सबसे ज्यादा मरे, मुसलमानों की मस्जिदें जलाई गई। सुन लीजिए, मुसलमानों ने खुद ही ये सब कुछ किया। बोल दीजिए, जवाब दे सुन लीजिए। देखिए डबल स्टैंडर्ड वाली बात इफ्रा, मैं जानता हूं कि आप दो तरफा बात करती हैं, आपका किरदार डबल स्टैंडर्ड का है। आप दिल्ली छोड़िए ना, अभी हफ्ते दिन सुनिए, अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही। आप
हिम्मत है नाम सुनने की, 3 मिनट जिलानी अरे नहीं 3 है मिनट ना से तुम्हारा? बोल रही है मेरी 4 बहन। मिनट बोल सुन तो लीजिए, यासिर को सुन 10 तो सेकंड लीजिए, दे दीजिए। क्योंकि सुन तुम्हारा तो सारा लीजिए, प्रोग्राम इफ्रा सुन लीजिए, आपके झूठ अरे की वजह 10 से सेकंड हवा में सुन निकल लीजिए। जाएगी। अब इफ्रा की आवाज को डाउन अरे 10 सेकंड में सुन लीजिए। अब इफ्रा, दिस इज नॉट अच्छा सुन फेयर। लीजिए, यासिर को हो सुन गया, लीजिए, उसके हो बाद गया, सुन लीजिए, चाहिए आ रहा हूं सुन शाजिया, लीजिए। आपके पास भी आ रहा हूं। मैं शाजिया आ रहा हूं प्लीज। इफ्रा सुन लीजिए, इफ्रा बड़ी बड़ी बातें करती हैं। आप कश्मीर की हैं। वसीम बारी का नाम सुना है आपने? वसीम बारी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। वसीम बारी का नाम सुना है? वसीम बारी का नाम सुना है? उनके फादर का नाम सुना है? उसके भाई का नाम सुना है? जिसको 4 दिन के अंदर शहीद कर दिया गया। 4 दिन पहले शहीद कर दिया गया। किसने शहीद किया? किसने शहीद किया? आप जैसे सोच के लोगों की वजह से वसीम बारी शहीद हो गया और आपने एक लफ्ज नहीं बोला। ये है डबल स्टैंडर्ड, ये है आपकी नहीं, एक और डबल स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूँ। एक और डबल स्टैंडर्ड शाजिया अंसारी, एक सेकंड, शाजिया अंसारी, इफ्रा आपको मैंने काफी मौका दिया अपनी बात रखने का। इस तरीके से डिबेट हाईजैक मत कीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड, शाजिया देखिए ना, शाजिया सवाल समझिए। सवाल यह है कि मैंने ताहिर हुसैन के बारे में प्रूफ दिया, उसको कोर्ट ने भी माना है और उसकी तो बिल्डिंग के फोटोज हमें दिख रही है, वीडियोस दिख रही है, फैजल फारूकी का वीडियो दिख रहा है, कहां से विदेशी फंडिंग हुई ये भी पता चल रहा है। खालिद सैफी गया था जाकिर नायक के पास, पर उनके बारे में, पीएफआई के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, कपिल मिश्रा के बारे में बोलेंगे। ये कैसा लॉजिक है? देखिए, इनका एक बहुत ही भोंडा तरीका है और बहुत ही फुअड़ कि कितने मुसलमान मरे और कितने हिंदू मरे। मैं इनको बताना चाहूंगी बात, अभी आपने बात की कि कितने लोग शहीद हुए, 10 सेकंड बोलना चाहती हूँ बस, 10 सेकंड बोलूंगी। अब उसके बाद जितना बोलना है। ये चाहते हैं ताहिर हुसैन ऐसे लोग कि ज्यादा मुसलमान मरे ताकि हिंदुओं को बदनाम किया जाए, बताइए। लेकिन बात अफसोस इस बात का है कि आप मरने के बाद भी हिंदू और मुसलमान तलाश कर रहे हैं। अफसोस ये चाहते हैं मुसलमानों को मरवाना। मरने के बाद भी हिंदू का जो सवाल था कि मुसलमान ज्यादा क्यों मरे, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। ये मकसद था कि ज्यादा मुसलमानों को भड़काया जाए, उनको मरवाया जाए ताकि हिंदुओं को ब्लेम किया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां हो, ताकि मोदी बदनाम हो। ये इस वजह से आप कह रही थी ना कि 35 मुसलमान मरे और 15 हिंदू मरे। ये वजह है उसकी, जो मुसलमानों की हिमायत कर रही है वो मुसलमानों के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो दंगा भड़काने के लिए काम कर रहे हैं और सियासत के लिए। ओके, सारे लेना देना नहीं है, ये बात हम समझिए, ये बात हम समझिए, तब हम समझेंगे, तब आप ठीक है। सारे रिस्पॉन्ड। 10 नाम गिनना है, मैं आपको वही तो बताना हूँ। जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। रतन लाल का नाम सुना है आपने? विनोद का नाम सुना है जो जगतपुरी का रहने वाला था? अंकित शर्मा का नाम सुना है? आलोक तिवारी का नाम सुना है? राहुल सोलंकी का नाम सुना है? मुझे सब पता है, लेकिन बात अफसोस इस बात का है कि आप मरने के बाद भी हिंदू और मुसलमान तलाश कर रहे हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात। लेकिन आपको पता है फैजान का नाम, अब आप पूरी बात को बदल रहे हैं, क्योंकि बात ही हो रही थी कि मुसलमानों को विक्टिम बनाया गया है। आप चेंज कर रहे हैं नैरेटिव, आप फिर से बदल रहे हैं। बोलेंगे जो आतंकवादी जाकिर नायक से मुलाकात करता है, आप बोलेंगे उसमें? साफ बात बोल रही हूँ। कपिल मिश्रा से आपका रिश्ता क्या है? यासिर गिलानी बताइए। एक करके सब एक साथ नहीं बोलेंगे। सारे अपना पॉइंट कंप्लीट करो, उसके बाद मुझे एक साथ नहीं, सब एक साथ नहीं, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए। सिर्फ सारे हिंदू और मुसलमान करे जा रहे हो बैठ के यहाँ पर टीवी पर। सारे हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? करना मोदी जी को बदनाम करना। जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे अंतर्राष्ट्रीय। एक सेकंड, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ फैक्ट। ऋषि मिश्रा को स्क्रीन पर लाइए। ऋषि मिश्रा काफी देर तक नहीं बोले, रिकॉर्ड बन जाएगा। ऋषि मिश्रा सुन लीजिए सवाल। ऋषि मिश्रा सवाल मेरी तरह लोग नहीं है। ऋषि मिश्रा आप सवाल, हमें हिंदुओं की भी फिक्र है, मुसलमानों की भी फिक्र है। एक सेकंड, अब शाहजहा ऋषि मिश्रा से सीधा सवाल है मेरा। ऋषि मिश्रा पर ताहिर हुसैन जैसे लोगों को नहीं, वो चाहेंगे मुसलमान मरे, ऋषि मिश्रा, ताकि हिंदू बदनाम हो। ठीक है ऋषि मिश्रा, मुझे एक बात बताइए, क्या ताहिर हुसैन, पीएफआई, उमर खालिद, जिनके खिलाफ इतना सबूत है, सफूरा जरगर जिसके खिलाफ सबूत है चार्जशीट में, या ये लोग सारे मासूम हैं आपके हिसाब से? क्या ये लोग जिनके खिलाफ कोर्ट आदेश दे रहा है, बेल रिजेक्ट कर रहा है, वो सारे लोग मासूम हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए ऋषि मिश्रा। साजाद भाई मुझे 2 सेकंड दीजिएगा। नहीं, पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए। यदि पुख्ता सबूत है तो चाहे ताहिर हुसैन हो, यदि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोर्ट थोड़ी हूं, मैं पुख्ता सबूत इनके विरुद्ध है तो फांसी पर लटका दीजिए, इसलिए कोर्ट बेल नहीं दे रहा। से बड़ा कोई चीज नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी बहन, कोर्ट बेल नहीं दे रहा। अरे तो भाई, तो मैं कहा कर रहा हूं, उसको बचाने का प्रयास कर रहा हूं।
पर आपकी मंडली कह रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एंकर है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। यदि अरे भाई, मैंने पहले ही कहा दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। ऐसा है, उस पर दिन यहाँ भारतीय मारे गए थे, 53 भारतीय मारे गए थे, न हिंदू मारे गए थे, न मुसलमान मारे गए थे, 13 भारतीय मारे गए थे। यासिर, अरे भैया कपिल मिश्रा को क्यों बचा रहे हो? कपिल मिश्रा को मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ ऋषि मिश्रा अगर दंगाइयों का धर्म नहीं होता तो आपने क्यों कहा कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया? जैसे लोग, यासिर जिलानी जैसे लोग, साजिया इल्मी जैसे लोग क्यों कपिल मिश्रा जैसे को लोगों को बचाना चाहते हैं? जिस कपिल मिश्रा ने हमारे प्रधानमंत्री का भी अपमान किया था, प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पे सवाल उठाया था। जो माशरे में, जो समाज के अंदर जहर घोल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ ताहिर हुसैन को फांसी दीजिए। हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैला रहा है, आप उस खालिद सैफी के साथ क्यों खड़े क्यों उसको बचाना चाहते, क्यों उसको बेल दिलवाना चाहते, क्यों उसके लिए आप हर मोहल्ले मुस्लिम मोहल्लों में बड़े बड़े ताली बजा रहे हैं, माइक पे अनाउंस कर रहे हैं, और लोगों के बीच जाके आप उसके लिए अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं? ऋषि मिश्रा क्यों कर रहे हैं? आप बड़ी बड़ी ताकती लेके खालिद सैफी को बचाने के लिए हर मोहल्ले में नाम सुना है? कपिल मिश्रा का नाम सुना है तुमने? ये नहीं सुना है? बताओ स्क्रीन पर सुना है कभी उनका नाम? नहीं मिलनी चाहिए। या नहीं सुना उनका नाम? फैजान का नाम सुना है, जिसको दिल्ली पुलिस ने मार दिया? अफसोस इस बात का है कि मरने के बाद भी हिंदू और मुसलमान ढूंढ रहे हो। किसका नाम पूछ रहे? मूलचंद। कपिल मिश्रा का नाम सुना होगा, हमारी पार्टी का ही है। मूलचंद शर्मा का नाम, जो शहीद हो गए थे बाटला हाउस में, नाम सुना है? मूलचंद शर्मा का, इंस्पेक्टर मूलचंद शर्मा, नाम सुना है? क्या है तुम नहीं जानते हो? अपराधियों के साथ ही बैठ जाते हैं डिबेट करने। अपराधियों के साथ ही बैठ जाते हैं डिबेट करने। पता कर लेना मेरी फैमिली कौन है। अपराधियों के साथ ही बैठ जाते हैं डिबेट करना। तुम्हारा भी हर्ष वही होगा। इफ्राजान मुझे एक बात बताइए, ठीक नहीं है। ऋषि मिश्रा प्लीज, ऋषि मिश्रा आप हर एक के लिए जवाब नहीं दे सकते, डिबेट ऐसे नहीं होती। ऋषि मिश्रा आप बहुत ही अनुशासित मेथड से आप पेश आ रहे हैं, इस तरीके से डिबेट नहीं होती। ऋषि मिश्रा की आवाज को प्लीज डाउन कीजिए, वो इफ्रा को भी नहीं बोलने देंगे। इफ्रा जहां मुझे एक बात बताइए, तुम काम कर रहे हैं लोग। इफ्रा जहां एक बात मुझे बताइए, खालिद सैफी, ऋषि मिश्रा की आवाज को प्लीज कम करवाइए। मैंने इनकी तरह इस तरीके से इनडिसिप्लिन पैनलिस्ट नहीं देखा है, ठीक है। इफ्रा जहां मुझे एक बात बताइए कि खालिद सैफी जाकिर नायक से मिलने क्यों गए थे? इसका सबूत है, चार्जशीट दायर की गई है। खालिद सैफी उमर खालिद के टच में थे, उन्होंने ही साजिश रची कि विदेश से पैसा आएगा, पीएफआई से पैसा आएगा, दंगे करवाएंगे ट्रंप की विजिट के दौरान। क्या इन बातों को नकार दिया जाए? आप जवाब दें, उसके बाद शाजिया जी। बस 10 सेकंड जी जवाब दे देती हूँ, बस 10 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहूंगी, किसी को इंटरप्ट नहीं करूंगी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है कि जनवरी 8 को ताहिर हुसैन, उमर खालिद और खालिद सैफी मीटिंग करते हैं। जनवरी 8 को, डेट याद रखना, कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आएगा उस दिन हम दंगा करेंगे। ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है। भाई पूरे देश को क्या, डोनाल्ड ट्रंप की वॉशिंगटन पोस्ट ने डिसाइड किया कि दिल्ली, अब ट्रंप इंडिया आने की साजिश, ट्रंप इंडिया आ रहे हैं, ये पूरे देश को कब पता चला? फरवरी 13 को। तो जब आप मुझे एक बात बता दीजिए, इन लोगों को 5 दिन पहले ही कैसे पता था कि ट्रंप आ रहा है? आपको कुछ भी नहीं पता होता है। इन लोगों को 5 दिन कैसे पता था ट्रंप आ रहा है? आपको पता है 5 दिन पहले हमारे देश में कौन से, आप गलत इंसान का साथ देती है, क्या आप हमेशा गलत तथ्यों के साथ आती है? फरवरी 13 को हुई कि ट्रंप हमारे देश आ रहा है, तो इनको फरवरी बात का जवाब दिया आपने। 10 सेकंड मांगे, मैंने आपको साफ साफ तारीफ कर रही थी, ये वही जज है जिन्होंने जफूरा की बेल को रिजेक्ट किया था। और आपको मैं फिर से बता दूं, मुझे बता दीजिए जनवरी 8 को इनको कैसे पता चल गया वो अनाउंसमेंट जो हमारे अखबारों में 5 दिन बाद आया। 5 दिन बाद पता चली कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इंडिया आएंगे, ये भी पूरा नहीं पता था, लगा शायद इंडिया आएंगे। तो जब ये पता चला फरवरी 13 को कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इंडिया आएंगे, ये उससे 5 दिन पहले इनको कैसे पता? अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट, अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट, कोर्ट के मानने के बाद। देखिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता नहीं मैं हम लोग एक ही पेज पर हैं, क्योंकि आप किसी और दुनिया में रह रही हैं। हम सबको पता था, पूरे देशवासियों को पता था
बल्कि 10 दिन पहले से पता था, प्रोग्राम्स हो रहे थे, पूरा आयोजन हो रहे थे, उसकी प्रैक्टिस हो रही थी, क्या कुछ होगा। आपको नहीं पता था, आपका प्रॉब्लम है। इफ्रा, यासिर कब तक बचाया जाएगा दंगाइयों को धर्म के नाम पर? यासिर फाइनल वर्ड 20 सेकंड, सिर्फ यासिर फाइनल वर्ड 20 सेकंड। यासिर कब तक दंगाइयों को धर्म के आधार पर, धर्म के बुरके में डालकर बचाया जाएगा? आपका तो घर घर में यासिर फाइनल वर्ड 20 सेकंड। नहीं है ना ये यासिर फाइनल वर्ड। देखिए शहजाद, मैंने इनको क्यों कहा था, ये डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। ये इनकी जो सोच है ना, ये बेहद खतरनाक है। पिक एंड चूज करते हैं अपनी सोच में। इन्हें जिससे फायदा होता है, जिससे लगता है कि ये विक्टिम कार्ड प्ले कर लेंगे, उसको ये सामने रख देंगे। मैंने वसीम बारी, एक लड़का, यंग लड़का जो कश्मीर का है, उसके बारे में पूछा, इन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, या इन जैसे किसी पैनलिस्ट ने उसके लिए कोई अफसोस नहीं किया, क्योंकि उसको आतंकवादियों ने मार दिया, क्योंकि उसके फादर को, उसके भाई को आतंकवादियों ने मार दिया। तो ये उस पे कोई एक लफ्ज, पूरे हिंदुस्तान का कोई लिबरल गैंग, कोई लुटिया लिबरल, तो दिक्कत है ये चयनात्मक। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, पर जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि जब अब ये सामने बात आ चुकी है कि दिल्ली दंगों के पीछे एक कट्टर सोच थी, काफिरों को मारो, उनके घर को जला डालो, और इस तरीके से दंगे करवाए गए क्योंकि जन्नत मिलेगी, तब भी कुछ लोग जो अपने आप को सेकुलरवादी कहते हैं, वो आज इस खुलासे पर चुप क्यों? सवाल ये बना रहे।